जय हिंद साथियों। 6 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं हम समय बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिकतम होती है। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका आंसर है चिकनी मिट्टी। इसका आंसर क्या है? चिकनी मिट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल किस में आयोजित किया जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल किस में आयोजित किया जाता है। इसका आंसर है फ्रांस में। इसका आंसर क्या है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में आए थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है संविधान संशोधन 105 किससे संबंधित है। संविधान संशोधन 105 किससे संबंधित है। इसका आंसर है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की सूची बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। ये जो संविधान संशोधन 105 है ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023-24 में भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितनी प्रतिशत रही थी। 2023-24 में भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितने प्रतिशत रही थी। इसका आंसर है हमारा 4.9%। इसका हमारा आंसर क्या है? 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 31B क्या है। आर्टिकल 31B क्या है या इसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 31B क्या है। इसका हमारा आंसर है अनुच्छेद 31B भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की रक्षा करता है। आर्टिकल 31 क्या है? जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 2030 तक भारत की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है। इसका आंसर है 500 गीगावाट और जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। इसका आंसर है भारत में लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 को। भारत में कब लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 19 नवंबर 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना किस देश के सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित करती है। भारतीय सेना किस देश के सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित करती है। इसका आंसर है हमारा मिस्र देश है उसके साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। इसका आंसर है हमारा नवचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। नवचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया। इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। इसका हमारा ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। ऑप्शन डी होगा ये। मतलब अरविंदो घोष राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। और ये तीनों गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे और फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये तो करंट का ही क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। IPL 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी। IPL 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी।
इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? 1000 चौके, 1000 चौके और छक्के मारे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? इसका आंसर है 1971 में। 1971 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? यह मृदुलिका झा को, मृदुलिका झा को। और इसमें इस सम्मानित में इसमें 27 विजेताओं को सम्मानित किया गया था। इसमें पहले नंबर पर आए थे मृदुलिका झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होता है? अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है हमारा, उसके कुछ अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ने या वोट डालने का अधिकार। साथ ही उसे एक स्थायी रूप से रहने का अधिकार भी रहता है, नहीं रहता है। अगर किसी की भारत में नागरिकता समाप्त कर दी जाए तो वो वोट नहीं डाल सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और साथ ही उनकी भारत में रहने की स्थायी रूप से जो अधिकार है उसे रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। – 2024 हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? 2024 हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हमारा भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में कितनी एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होंगी? 2025 में कितने एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होंगी? कितनी होंगी? 11। कितनी होंगी? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट नेशनल पार्क किससे संबंध है? डिटर्जेंट नेशनल पार्क किससे संबंध है? इसका आंसर है भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 31,062 किलोमीटर है। ये क्या है? डिटर्जेंट नेशनल पार्क किससे संबंधित है? राष्ट्रीय उद्यान से, और इसकी जो क्षेत्रफल है इसका कितना है? 31,062 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या है? कोंकण। कोंकण कहते हैं। पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूटान का सीमा कैसे भारत से कनेक्ट है? भारत भूटान की सीमा कैसे भारत से कनेक्ट है? इसका आंसर क्या है हमारा? मैत्री संधि द्वारा। ये मैत्री संधि द्वारा है भारत और भूटान की सीमा भारत से कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडा पेंटिंग जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? गोंडा पेंटिंग जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे हम प्रधान चित्रकला भी बोल सकते हैं, या हम जनगढ़ कलम भी बोल सकते हैं, या प्रधान चित्रकला या जनगढ़ कलम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है? मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हमारा क्या है? जलवायु परिवर्तन और है खासकर ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? तो आंसर हमारा, उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिससे वे तेज़ी से गति करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वैसे अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं
तो उससे क्या होता है, तो मतलब उसके जो कण होते हैं गति ऊर्जा से बढ़ जाती है उनके कणों की, और वे तेज़ी से गति करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1299 से 1301 के दौरान मुगलों, ये मुगलों हैं, मुगलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? 1299 से 1301 तक के दौरान मुगलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? जैसे भारत सरकार ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? म्यांमार के, म्यांमार में जो भूकंप आता है उसके देश जो लोग जो पीड़ित हैं उनके लिए ब्रह्मा ऑपरेशन शुरू किया है। साथियों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।